सहनी आए दिन बयान देते रहते हैं, सरकार की टेंशन है इससे बढ़ती नजर आती है। एक तरह से कहा ये तो सरकार की किरकिरी करते रहते हैं दोनों मिलकर, और क्या बोले, इसमें कुछ अंदर कुछ खिचड़ी पक रहा होगा। ब्राह्मण के विरोधी हैं और शराब के पुजारी हैं। कौन? तो किस बिंदु पर आप मांझी का व्याख्या सुनना चाहते हैं? राजनीति शब्द से बदबू आती है, पेट खोखला और सेल्फिश। भारत के राजनीति को, लोकतंत्र को फाइव पीने पी डाला। फर्स्ट पॉलिटिशियन, उससे निकृष्ट व्यक्ति कोई है ही नहीं। किससे? राजनेताओं से। एक एक अरब खरब घोट के घीस है, लेकिन आम सभा तुम बैठ करके नहीं रह सकते हो। 31 को अब कोई उत्सव मनाएगा बीते वर्ष का, 1 जनवरी को आने वर्ष का हैप्पी न्यू ईयर मनाएगा, पाबंद सब पार्क उद्योग बंद है। अपने स्वार्थ की राजनीति कर रहे हैं, मांझी जी हो या सहनी जी हो, समझे? अपने जहाँ स्वार्थ उनका समाप्त हो जाएगा, फिर आपका एनडीए के साथ हो जाएंगे। उनका ये बोलने का कतई ये नहीं है कि उस समाज सुधार करें और कहते हैं एनडीए के पक्ष में बोल रहे हैं। क्या किया वो दूसरे के लिए? क्या दूसरे को किया? अपने रिचेस्ट ऑफ 10 गरीब को मकान बना के उसका दरिद्री दूर कर देता, तब मुकेश सहनी का नाम जपते। उस सबसे बदबू। नमस्कार, न्यूज़ 4 नेशन देख रहे हैं, मैं हूँ आपके साथ वंदना। सुबह का समय है और थोड़ा राजनीति पे चर्चा हो जाए। जिस तरह से लगातार मुकेश सहनी हो या मांझी हो बयान देते हैं, जिससे सरकार की टेंशन बढ़ती नजर आती है। क्या बिहार की जनता सोचती है, क्या पटना वासी सोचते हैं? आइए हम कुछ लोग से बात करते हैं। क्या सोचते हैं सर, कैसे देखते हैं मांझी और मुकेश सहनी के बयान को? किसी भी समाज में या किसी भी आदमी, हर एक समाज के जो बोल रहे हैं, ये बात नहीं बोलनी चाहिए। कोई जाति पर्पस से राजनीतिक नहीं करनी चाहिए। कोई भी हमारे मांझी जी किसी भी एक जात को लेकर टारगेट कर रहे हैं, ये काम ठीक नहीं है। या कोई भी एनडीए का कोई भी नेता अगर उनको भी कुछ बोलते हैं तो ये समाज में गलत संदेश जा रहा है। इससे ज़्यादा और मैं क्या कह सकता हूँ। पहले जीतन राम मांझी बोले कि हमारे बेटे को 1000 करोड़ रुपए दीजिए। अब मुकेश सहनी कह रहे हैं कि निषाद समाज को आरक्षण के लिए हम केंद्र सरकार से लड़ेंगे। नहीं, आरक्षण तो मिलना ही चाहिए। आरक्षण, मुकेश सहनी का ये जो वक्तव्य है वो सही है, लेकिन जाति विशेष पे जो टिप्पणी किया जा रहा है वो राजनीति में नहीं होनी चाहिए। आप मानते हैं सर, कितना सरकार पे असर पड़ता है इन सब बयानों से? हमसे नहीं। मुकेश सहनी और मांझी आए दिन जो बयान देते हैं, जिससे सरकार की टेंशन बढ़ती नजर आती है, कैसे देखते हैं इसको? मुकेश सहनी का तो नाम ही नहीं लीजिए। मुकेश सहनी मांझी जी कखनी क्या बोलेंगे, कभी इधर जाएंगे कभी उधर जाएंगे। एक मंच पे तो रहें। और जहाँ तक सरकार की बात कर रहे हैं तो सरकार, नीतीश जी हमारे घर के बख्तियारपुर के रहने वाले हैं, मैं उनको अच्छी तरह जानते हैं। वो सिर्फ बस 5 डेग के अंतर में मकान है, 5 डेग गिनिएगा तो। नीतीश जी शुरू से जंगल राज पर राजनीति किए, लालू जी के नाम पे। जंगल राज के अलावे उनके मुंह से कुछ नहीं निकलता था, लेकिन जंगल राज के बाद आज कौन राज चल रहा है वो तो आप लोग छिपा हुआ है। आए दिन बलात्कार हो रहा है, हत्या हो रहा है, लूट हो रहा है, चोरी हो रहा है। तो नीतीश जी डबल इंजन के सरकार रह के क्या किए? आज कोई भी सुरक्षित नहीं अपने आप को महसूस कर रहा है। या लड़की हो या कोई भी किसी प्रकार का दुकानदार हो, कोई अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। चले जाइए अभी यहाँ से डाक बंगला से लेके बेली रोड, बोरिंग रोड, इसको नीतीश जी दिखलाते हैं। आप चले जाइए गांव देहात में, वहाँ जाके पूछिए हमारे माँ बहन से कि रोड का क्या स्थिति है, कि घर से बाहर नहीं निकलती है डर से 7 बजे के बाद। और ये कह रहे हैं कि एकदम सुशासन है। कहाँ सुशासन है? आप कह रहे हैं ब्राह्मण के विरोधी हैं और शराब के पुजारी हैं। कौन? तो किस बिंदु पर आप मांझी का व्याख्या सुनना चाहते हैं? राजनीति शब्द से बदबू आती है, पेट खोखला और सेल्फिश। भारत के राजनीति को, लोकतंत्र को फाइव पीने पी डाला। फर्स्ट पॉलिटिशियन, उससे निकृष्ट व्यक्ति कोई है ही नहीं। किससे? राजनेताओं से। एक एक अरब खरब घोट के घीस है और नाम जपता है गांधी का, लोहिया का, जयप्रकाश का, और घोटता है अरब खरब। उससे बदबू आती है। सेकेंड, पुलिस नॉट ओनली वर्दीधारी, पॉलिसी एडॉप्टेड बाय होम चीफ ऑफ ऑल डिपार्टमेंट्स।
घोटो खाली, पब्लिक को बुड़बक बनाओ, अपना डिग्री जीजीएमपी घींच घाच के मिडिल पास, आप पब्लिक को समझ रहा है मूर्ख। इलेक्शन में कोई कोरोना का डर नहीं और 3 दिन के लिए बंद। इलेक्शन के लिए कोई पाबंदी, जनसभा करो, वोटिंग करो, सब कुछ कर सकते हो, लेकिन आम सभा तुम बैठ करके नहीं रह सकते हो। 31 को आप कोई उत्सव मनाएगा बीते वर्ष का, 1 जनवरी को आने वर्ष का हैप्पी न्यू ईयर मनाएगा, तो पाबंदी, सब पार्क बंद। तो मूर्ख बनाओ, राज्य करो। अंग्रेज का मांझी को कैसे देखते हैं? मुकेश सहनी बयान हमेशा देते रहते हैं। के मुकेश सहनी और सब पेट खोखड़ा ढीस है। क्या किया वो दूसरे के लिए? क्या दूसरे को किया? अपने रिचेस्ट ऑफ 10 तो गरीब को मकान बना के उसका दरिद्री दूर कर देता, तब मुकेश सहनी का नाम जपते, उस सबसे बदबू आता है। 5th प्रोफेसर, IAS का डिग्री के बराबर है उसका स्केल प्रोफेसर का। कॉलेज जेबो नहीं करेगा, कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल लिया और वो 1 लाख 1.5 लाख अलग तनख्वाह पा रहा है, इधर करोड़ का करोड़ कोचिंग से वसूल रहा। फिजिशियन, रोगी मरे नहीं, रोग छूटे नहीं, खाली मरने नहीं देगा, 15 दिन पर फीस टांगते रहो। 800, 1000, 1100, 1500, नॉट लेस देन 800। 800 से कम किसी फिजिशियन का फीस नहीं है। आप घूम जाइए सारे पटना। 1-2 बरस पहले एक रूम का लेकर रहता था, और 5 बरस में करोड़ का मकान पड़ पड़ा बेहोनमा। नहीं सरकारी नौकरी हुआ, प्राइवेट प्रैक्टिस जिंदाबाद। सहनी आए दिन बयान देते रहते जी। हैं, सरकार की टेंशन है इससे बढ़ती नजर आती है, एक तरह से कहा ये तो सरकार की किरकिरी करते रहते हैं दोनों मिलकर, और क्या बोले, इसमें कुछ कोई अंदर कुछ खिचड़ी पक रहा होगा, हो सकता है कुछ बात दूर तक जाए। राजद भी इसी आशा में लगा हुआ है कि कुछ हो, यानी कि इससे राजद को फायदा होगा। बिल्कुल, अगर दोनों में मतभेद हो, कुछ हो, तो साहनी जी भी उसी चक्कर में है और मांझी जी भी उसी चक्कर में बैठे हैं। देखिए क्या हो। क्या कहेंगे भैया, मांझी और सहनी के बयान जो हैं वो कैसे देखते हैं? कैसे देखते हैं? बोलिए। दोनों का मांझी कभी अपने बेटे को 1000 करोड़ रुपए का डिमांड करते हैं कि दीजिए, या फिर मुकेश सहनी इधर कह रहे हैं आरक्षण की बात कर रहे हैं कि हम निषाद को आरक्षण देने के लिए केंद्र सरकार से लड़ाई करेंगे। दोनों ये लोग जो है एनडीए को ब्लैकमेल कर रहे हैं, अपने स्वार्थ की राजनीति कर रहे हैं। मांझी जी हो या सहनी जी हो, समझे, अपने जहाँ स्वार्थ उनका समाप्त हो जाएगा, फिर वो आपका एनडीए के साथ हो जाएंगे। उनके ये बोलने का कतई ये नहीं है कि कुछ समाज सुधार कर रहे हैं और कहते हैं एनडीए के पक्ष में बोल रहे हैं। उनका यहाँ स्वार्थ की राजनीति है, और जिस दिन उनका स्वार्थ सिद्ध हो जाएगा फिर वो अपना पाला बदल लेंगे। क्या कहेंगे भैया? इसके बारे में क्या कहना है? उत्तर प्रदेश चुनाव है, नौटंकी कर रहे हैं, कुछ सीट मिल जाए अपना जाति आधार पर, ये चाह रहे हैं। और इन लोगों का यही है कि कुछ दबाव बनाएंगे तो ये झुकेंगे, कुछ सीट मिलेगा वहाँ, ये सब नाटक है। उनका भी वहाँ सीट चाहिए, मांझी को भी चाहिए। उत्तर प्रदेश में चुनाव है ना, ध्यान वहाँ है, यहाँ तो सिर्फ नाटक है। बंदना जी जरा इनको बता दीजिए किस मुद्दे पर बोलना है। मांझी और मुकेश सहनी आए दिन बयान देते हैं, सरकार की टेंशन इससे बढ़ जाती है, इसलिए क्योंकि कभी मांझी जी कहते हैं कि हमारे बेटे को 1000 रुपया दीजिए, फिर कभी सहनी कहते हैं कि हम अपने निषाद समाज के लिए केंद्र सरकार से लड़ेंगे, उनको आरक्षण दिलाएंगे। कैसे देखते हैं? देखिए मैडम, ये हम बहुत ही गैर राजनीतिक व्यक्ति हैं, राजनीतिक बयान हम नहीं दे सकते हैं। हम समझे कि आप समाज सुधार यात्रा पर आप पूछ रही हैं। बिल्कुल, उस पे भी बात करेंगे। हाँ, तो इस पर हम नहीं कुछ बोल सकते। बिल्कुल। तो जैसा कि हम पटना वासियों से राय लेने के लिए सोचे कि क्या कुछ पटना वासी सोचते हैं, खास करके मुकेश सहनी और मांझी के बयान को लेकर, किनका तो पब्लिक लोग का साफ तौर से कहना है कि ये दोनों के दोनों राजनीति कर रहे हैं, इनको जनता के विकास से और जनता से कोई मतलब नहीं है। इस खबर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन। अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, और साथ ही साथ न्यूज़ फाउंडेशन के फेसबुक पेज को भी जरूर फॉलो करते रहिए। आप लोग का प्यार समर्थन लगातार मिल रहा है, ऐसे ही बनाए रहिए। धन्यवाद।